दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि बहुलक से 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुलक के प्रश्न को हल करने आपको आना चाहिए, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यह जो आंकड़ा है इसका आपको बहुलक निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुलक के बारे में समझ लेते हैं। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं और बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट लेटर एफ है, तो बारंबारता को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। और बहुलक निकालने का सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 गुना में एच। बहुलक निकालने से पहले हम लोग बहुलक वर्ग को निकालते हैं। जिस तरह से हम लोग माध्यिका निकालने से पहले माध्यिका वर्ग को निकालते हैं, उसी तरह से हम लोग बहुलक निकालने से पहले बहुलक वर्ग को निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। और एक जरूरी बात, एल, F1, F0, F2 और H यह सब किसको कहते हैं, इन सभी को हम लोग प्रश्न बनाने के दौरान समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न बनाना सीख लेते हैं। प्रश्न था आपका, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। एक बारंबारता सारणी दे दिया गया है, अब इसका आपका बहुलक निकालना है। तो हम आपको बताएं कि बहुलक निकालने से पहले हम लोग बहुलक वर्ग को निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि बहुलक वर्ग बराबर, अब देखिए, अब हम लोग बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, तो बारंबारता में हम लोग देखेंगे। बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या है आपका 12, तो बहुलक वर्ग जो होगा वह आपका 12 के सामने जो है यह वर्ग आपका बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग हम लोग लिखेंगे 60 से 80। यह जो वर्ग है यह आपका बहुलक वर्ग है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ का मान पता चल गया है। पहला एल का मान और दूसरा एच का मान। एल का मान है 60 और एच का मान हम लोग निकालने के लिए 80 में से 60 को घटा लेंगे, तो एच का मान आ जाएगा 20। दो चीज़ का मान हम लोग को पता चल गया, एल और एच। आप समझ भी गए एल किसको कहते हैं और एच किसको कहते हैं। बहुलक वर्ग में छोटी सीमा को हम लोग एल कहेंगे और बहुलक वर्ग का जो अंतर होगा उसको हम लोग एच कहेंगे। अब चलिए, अब हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस बटा F1 माइनस F0, 2f1 माइनस F0 माइनस में F2 कोष्ठ और गुना में H। अब आप जान चुके हैं L और H का मान जान चुके हैं। L का मान है 60 और H का मान है 20। अब आपको निकालना है F1, F0, F2। तो देखिए, जो बहुलक वर्ग होता है उसको हम लोग F1 कहते हैं। अब आप जानते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, तो जो अगला होगा वह आपका F2 होगा और 1 के पहले 0 होता है, तो जो बहुलक वर्ग के पीछे होगा वह आपका F0 होगा। तो F1, F2, F0 का मान आपको पता चल गया। तो अब हम लोग इसमें रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा L का मान है 60, तो 60 प्लस F1 है 12, तो 12 माइनस F0 है आपका 10, तो 12 माइनस 10 बटा में 2f1, तो 2 गुना, यहाँ पर कुछ का साइन नहीं है तो गुना का साइन है, तो 2 गुना F1 का मान है 12, तो 12 माइनस F0 का मान है 10, तो 10 माइनस F2 का मान है 6, तो 6 ब्रैकेट बंद गुना में H का मान आपको पता है 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 12 में से 10 को घटा लेंगे 2 होगा बट्टा 2 में 12 से गुना कर लेंगे 24 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में 10 है तो माइनस में 10 और माइनस में 6 है तो माइनस में 6 गुना में 20 है तो 20। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे घटा लेंगे, तो 24 में से 10 को घटा लेंगे, कितना होगा 14, और 14 में से 6 को घटा लेंगे 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 2 बटा में 8 और गुना में 20 है तो 20। तो यह आपका हो जाएगा 60 है तो 60 प्लस, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर बटा में क्या है आपका 2 बटा 8 है ना, तो आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिससे 2 भी कट जाए और 8 भी कट जाए। तो खुद वह संख्या कौन है, 2 है, तो 2 से एक बार में 2 कट जाएगा और 2 से 8 जो होगा वह 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 20 है, तो 4 से हम लोग 20 कितने बार में काट लेंगे, 5 बार में काट लेंगे। 4 से हम लोग 20 5 बार में काट लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 60 और 5 65 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुलक आपका निकल गया 65।
यदि यहाँ पर यह आपको समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल से आप समझिए। जैसे मान लीजिए दिया होता 60 प्लस 12/8 और गुना में 20 रहता, तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बटा वाली संख्या। तो बटा वाली संख्या क्या है? 12 और 8 है। तो अब हम लोग ऐसी संख्या खोजेंगे जिससे 12 भी कट जाए और 8 भी कट जाए। तो ऐसी संख्या 2 गो है, पहला है 2 और दूसरा है 4। 2 से 12 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। 4 से 12 भी कट जाएगा और 4 से 8 भी कट जाएगा। तो हम लोग इसको 4 से ही काट लेंगे। 4 से 12 3 बार में कट जाएगा और 4 से 8 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए, अब 2 से 20 जो है ये आपका कट जाएगा। 2 से 20 कितना बार में कट जाएगा? तो 10 बार में कट जाएगा। 2 से 20 10 बार में कट गया। अब 10 में हम लोग 3 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 10 30, 60 30 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं।